अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नाम जिसने भारतीय राजनीति में नया अध्याय लिखा। एक आम आदमी से एक सशक्त नेता बनने का सफर आसान नहीं था, लेकिन उनकी ईमानदारी, जज्बा और दृढ़ निश्चय ने उन्हें देश के सबसे चर्चित चेहरों में से एक बना दिया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक साधारण परिवार का ये लड़का कैसे बना भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा योद्धा? कैसे उन्होंने राजनीति में कदम रखते ही व्यवस्था को चुनौती दी और जनता के दिलों में अपनी जगह बना ली? आइए जानते हैं कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने अपनी संघर्षपूर्ण यात्रा से भारतीय राजनीति में क्रांति लाई। अगर आपको भी राजनीति में बदलाव की चाह है तो ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी, जिनका जन्म 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार शहर में हुआ था, बचपन से ही पढ़ाई में तेज और जिम्मेदार स्वभाव के थे। भारतीय राजनीति के सबसे प्रमुख और चर्चित चेहरों में से एक है। केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी यानी कि आप के राष्ट्रीय संबंधक और दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अपने संघर्षपूर्ण और संघर्षमय जीवन के कारण उन्होंने न केवल भारतीय राजनीति में अपना एक अलग स्थान बनाया, बल्कि सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी उनकी गहरी पहचान है। उनकी राजनीति में उत्साही भागीदारी और स्पष्ट शासन तरीका की उनकी वकालत ने उन्हें एक जनप्रिय नेता बना दिया है। अरविंद केजरीवाल जी का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनकी शुरुआती शिक्षा हरियाणा में हुई, जिसके बाद उन्होंने IIT खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। साल 1989 में IIT से डिग्री प्राप्त होने के बाद उन्होंने भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS में शामिल होकर सरकारी सेवा में कदम रखा। 1992 में उन्हें दिल्ली में आयकर विभाग में पदस्थ किया गया। सरकारी सेवा के दौरान केजरीवाल ने देखा कि सरकारी कामकाज में भ्रष्टाचार है, जिससे उन्होंने इसका विरोध करने का मन बनाया। अरविंद केजरीवाल के सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने भ्रष्टाचार और ईमानदारी की कमी को दूर करने की ठानी। उन्होंने सरकारी प्रक्रियाओं में ईमानदारी बढ़ाने के लिए काम करना शुरू कर दिया और जल्द ही परिवर्तन नामक एक नागरिक आंदोलन की शुरुआत की। इस आंदोलन का उद्देश्य लोगों को सरकारी कार्यों में भागीदार बनाना और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। अरविंद केजरीवाल की पर्सनल लाइफ भी उतनी ही सरल और प्रेरणादायक है। 1995 में उन्होंने सुनीता केजरीवाल से शादी की, जो कि खुद एक IRS अधिकारी थी। इस दंपत्ति के 2 बच्चे हैं। केजरीवाल शाकाहारी हैं और जीवन के दुखों से मुक्ति पाना और आध्यात्मिक विकास प्राप्त का ध्यान का अभ्यास करते हैं। अरविंद ने राइट टू इंफॉर्मेशन कानून के लिए जोरदार अभियान चलाया, जो कि अंत में 2005 में भारत की संसद द्वारा पारित हुआ। इस कानून के तहत हर नागरिक को सरकारी जानकारी तक पहुंच का अधिकार मिला। इस अभियान में उनके साथ अरुणा रॉय और कई अन्य सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल थे। साल 2006 में केजरीवाल को भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी मुहिम और ईमानदारी बढ़ाने के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये उनके जीवन काल का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल गई। साल 2011 में अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें अरविंद केजरीवाल की भूमिका अहम रही। इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य जन लोकपाल बिल की मांग करना था। हालांकि आंदोलन के बाद के घटनाक्रम से असंतुष्ट होकर केजरीवाल ने 2 अक्टूबर 2012 को अपने राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी की स्थापना की। उनका उद्देश्य एक ऐसी राजनीतिक पार्टी बनाना था जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो और जनता के हितों को सबसे महत्वपूर्ण रखे। साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनावों में उन्होंने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। केजरीवाल ने नई दिल्ली विधानसभा सीट से 3 बार की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को हरा दिया। आम आदमी पार्टी ने 28 सीटें जीती थीं और भाजपा के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी।
केजरीवाल ने 28 दिसंबर 2013 को पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि ये कार्यकाल केवल 49 दिनों का रहा, लेकिन इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनमें बिजली दरों में कटौती और जन लोकपाल का बिल का मुद्दा प्रमुख था। साल 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में केजरीवाल की पार्टी ने अचंभित करने वाले रूप से 70 में से 67 सीटें जीतकर विशाल बहुमत हासिल किया। उन्होंने 14 फरवरी 2015 को दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। अपने दूसरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों में बड़े सुधार किए, जिन्हें बड़ी सराहना मिली। सरकारी स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार, मोहल्ला क्लिनिकों की शुरुआत और मुफ्त बिजली पानी जैसी योजनाओं ने उन्हें दिल्ली की जनता के बीच और भी लोकप्रिय बना दिया। हालांकि अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक जीवन विवादों से भी घिरा रहा। उनकी सरकार पर कई बार भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। 2024 में दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी भारत सरकार की आर्थिक जांच एजेंसी, जिसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के नाम से भी जाना जाता है, इसने यानी कि ईडी के द्वारा उनके खिलाफ जांच की गई। मार्च 2024 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे कि वो भारतीय इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले मुख्यमंत्री बने। सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री बनने तक का अरविंद केजरीवाल का सफर प्रेरणादायक है। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई और समाज में आचरण या व्यवहार से संबंधित संदर्भ लाने के उनके प्रयास उन्हें भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण चेहरा बनाते हैं। उनके द्वारा स्थापित आम आदमी पार्टी ने भारतीय राजनीति में एक नई लहर पैदा की और उन्होंने दिखा दिया कि साधारण नागरिक भी राजनीति में बड़ा बदलाव ला सकता है। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।